हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला में आज भाग 4 देखेंगे। इसके पहले भाग 3 तक हम देख चुके हैं, जिसमें हमने लगभग 100 प्रश्नों को हल किया है। ये प्रश्न इतने महत्वपूर्ण हैं जिनसे मजबूर होकर हमको भाग 4 बनाना पड़ रहा है। ये प्रश्न विगत वर्ष की परीक्षाओं में आ चुके हैं या आने की संभावना है। इन प्रश्नों को देखकर भाग 4 बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। चलिए भाग 4 की शुरुआत करते हैं। आप भी हमारे साथ साथ प्रश्नों को हल करते रहिए और लास्ट में अपने स्कोर को देखिए, तो आप देखेंगे पहले की अपेक्षा यहाँ पर ज़्यादा सकारात्मक परिणाम आपको मिलेगा, क्योंकि हम पहले 3 भाग को हल कर चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं भाग 4 का पहला प्रश्न। मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके निर्देशन में हुई? जैसा कि हम जानते हैं कि हड़प्पा की खुदाई का नेतृत्व दयाराम साहनी ने किया और मोहनजोदड़ो की खुदाई का नेतृत्व राखालदास बनर्जी ने किया। लेकिन यहाँ निर्देशन की बात आती है तो निर्देशन सर जॉन मार्शल, जो इसमें पुरातत्व एवं संरक्षण विभाग के अध्यक्ष थे, उनके निर्देशन में हुई। तो प्रश्न नंबर 1 का बी सही है, सर जॉन मार्शल। प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा, उसके आधार पर उनके उत्तर को दीजिएगा। प्रश्न नंबर 2 सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। हड़प्पा स्थल है, उनकी दिशाएं हैं। पूर्वी स्थल कौन है? पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। पहला है ए सुदकेंडोर। जैसा कि हम जानते हैं सुदकेंडोर ये पश्चिमी दूरस्थ पश्चिमी स्थल है, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है, तो ए का 4 होगा। आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में हिंडन नदी पर है, ये हड़प्पा का दूरस्थ पूर्वी क्षेत्र है, बी का 1 होगा। दायमाबाद जैसा कि हम जानते हैं ये गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा पे स्थित है, ये महाराष्ट्र के अहमदनगर में है। ये हड़प्पा और प्रागैतिहासिक काल दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। यह हड़प्पा सभ्यता का सुदूर दक्षिणी क्षेत्र है, तो सी का 2 होगा। मांडा ये जम्मू कश्मीर में जम्मू में स्थित है, ये चिनाब नदी पर स्थित है, यह उत्तरी पूर्वी छोर का प्रतिनिधित्व करता है, डी का 3 होगा। तो बी का 4 ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। इसका बी ऑप्शन सही है, 2 दूसरे का बी। प्रश्न उत्तर नंबर 3 सैन्य व्यापारिक केंद्रों से मेसोपोटामिया के साथ व्यापार किस मध्यस्थ बंदरगाह से होता था? इससे कई बार प्रश्न आ चुके हैं कि कौन उगते सूर्य का देश है, हाथियों का देश है या साफ सुथरे नगरों का देश है? वो सभी दिलमुन है। दिलमुन ही बिचौलिए की भूमिका निभाता था। दिलमुन का समीकरण बहरीन से है। इससे प्रश्न बार बार बनता है, इसको और बदल बदल के बनता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 3 का डी सही है। प्रश्न नंबर 4 चन्नूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था। जैसा कि हम जानते हैं 1931 में एनजी मजुमदार ने चन्नूदड़ो की खोज की थी, 1935 में अर्नेस्ट मैके ने इसके उत्खनन का निर्देशन किया था। प्रश्न नंबर 4 का बी सही, अर्नेस्ट मैके। प्रश्न नंबर 5 निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? शिव की पूजा का प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा से प्राप्त होता है। पशुपति की पूजा, लिंग की पूजा, ये शिव के ही प्रतीक के रूप में माने जाते हैं। इस प्रकार शिव की पूजा का प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा से है। मातृ देवी की बहुत सारी मूर्तियां मिली हैं, जिसको मातृ प्रधान समाज भी कहा जाता है, मातृ सतत समाज भी कहा जाता है। पीपल के साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा से, एक देवी हैं, उनके उदर से पीपल का वृक्ष निकल रहा है, जिसे उनको उर्वरता की देवी माना गया है। 5 का डी विष्णु। विष्णु की पूजा का साक्ष्य हड़प्पा में नहीं मिलता है। प्रश्न नंबर 6 हड़प्पा कहाँ स्थित है? जैसा कि हम जानते हैं हड़प्पा पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में स्थित है। मांटगोमरी उसका तत्कालिक नाम था, वर्तमान नाम साहिवाल है। तो ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान के साहिवाल जिले में हड़प्पा स्थित है। 6 का सी सही है। प्रश्न नंबर 7 सिंधु सभ्यता के बारे में सही कथन बताओ। यहाँ शहरी जीवन था। जैसा कि हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगरीकरण के लिए विख्यात थी। विदेशी व्यापार उन्नत पर था। यहाँ ये व्यापारी सभ्यता थी। मातृ देवी की पूजा प्रचलित थी। यहाँ पर
मातृसत्तात्मक समाज की अवधारणा मिलती है। डी उपरोक्त सभी कथन सही है। तो ये तीनों कथन जो हैं प्रश्नोत्तर नंबर के सही, इसका अर्थ है डी, 7 का डी सही है। प्रश्नोत्तर नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा धातु से अपरिचित थे। प्रश्नोत्तर नंबर 9, पूर्ण विकसित हड़प्पा लगभग कितनी शताब्दी तक रही? ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न आया है, बहुत कठिन प्रश्न है। 4, 5, 7 और 3। तो पूर्ण विकसित हड़प्पा 5 शताब्दी तक विकसित रही, जीवित रही। पूर्ण विकसित हड़प्पा 5 शताब्दी तक जीवित रही। यह प्रश्न 2-3 बार आ चुका है, इसको ध्यान दीजिएगा। 9 का बी सही है। प्रश्न नंबर 10, उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता ने मानव जाति को 2 स्थायी उपहार दिए। जैसा कि हम जानते हैं सर्वप्रथम कपास का उत्पादन हड़प्पा ने ही किया था। तो ए में गेहूं और कपास की खेती है, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जो ऑप्शन में है उसी के आधार पर आपको उत्तर देना है। तो गणित और दशमलव प्रणाली का ज्ञान इनको नहीं था। ताम्र तथा कांस्य, आगलन प्रौद्योगिकी, सोखते तथा मिट्टी के पाइप बनाना, ये सभी इनके स्थायी उपहार नहीं थे। सबसे बड़ा उपहार था कपास की खेती। इस 10 का ए सही है। प्रश्नोत्तर नंबर 11, हड़प्पा के लोगों के सामान्य घरेलू बर्तन किससे बनते थे? जैसा कि हम जानते हैं कि कोई आज भी ढेर सारे बर्तन मिट्टी के बनते थे। उस समय भी जो प्रमुख बर्तन थे मिट्टी के ही बनते थे। इसमें ए है पत्थर, बी है चीनी मिट्टी, सी है मिट्टी के अच्छी तरह पकाए गए चित्रित बर्तन, डी ताम्र। इसका ऑप्शन सी सही है, मिट्टी के अच्छी तरह पकाए गए चित्रित बर्तन। ये बर्तन लाल और काले रंग के बनते थे। लाल रंग का मृदुभांड बनता था, उस पर काले रंग की चित्रकारी की जाती थी। तो हड़प्पा कालीन मृदुभांड लाल और काले रंग का है। इसका 11 का सी सही है। प्रश्नोत्तर नंबर 12, लोथल तथा चन्हू की सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या थी? लोथल और चन्हू मनका उत्पादन के सबसे बड़े केंद्र थे। प्रश्नोत्तर नंबर 12 का बी सही है। प्रश्नोत्तर नंबर 13, हड़प्पा कालीन नगरों पर शासन कौन करता था? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा इसको। ए राजा, बी पुरोहित, सी व्यापारियों का अल्पतंत्र, डी शासन व्यवस्था अज्ञात थी। जैसा कि हम जानते हैं हड़प्पा सभ्यता जो है नगरी और व्यापारी सभ्यता थी, जो अपने समकालीन सभ्यताओं में सबसे उत्तम थी। तो व्यापारी सभ्यता, इसका अर्थ है यहाँ पर व्यापारियों द्वारा शासन किया जाता था। तो 13 का सी सही है। प्रश्नोत्तर नंबर 14, सिंधु सभ्यता के लिए ढील वाला बैल था देसी पशु, विदेशी पशु, पवित्र पशु, बलि का पशु। तो प्रश्न नंबर 14 का सी सही, पवित्र पशु। ढील वाला बैल पवित्र पशु था। प्रश्नोत्तर नंबर 15, सुमेलित कीजिए पतन के कारण और विद्वान, सूची 1 को सूची 2 से। यहाँ पे गार्डनर का आक्रमण है, ये वाह्य आक्रमण है। वाह्य आक्रमण, ये गार्डनर, जलवायु परिवर्तन, ओवरलिस्टाइन, भौगोलिक घटनाक्रम, डैलेस, वीएन मिश्रा, भूगर्भ स्थलीय परिवर्तन। इसका 1, 2, 3, 4 ए सही है। प्रश्नोत्तर नंबर 15 का ए सही है। इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, भौगोलिक घटनाक्रम डैलेस महोदय हैं, वीएन मिश्रा महोदय भूगर्भ स्थलीय परिवर्तन के हैं। वायु आक्रमण के सिद्धांत व्हीलर, गार्डनर और स्टुअर्ट पिगट महोदय का है। तो इसमें आरपी चंदा भी महोदय हैं, जिन्होंने सबसे पहले वायु आक्रमण का सिद्धांत भी दिया था। तो अलग अलग विद्वान हैं, कभी कभी इसमें व्हीलर देता है, कभी गार्डनर देता है, कभी आरपी चंदा देता है और कभी पिगट देता है। तो ध्यान दीजिएगा, इन सभी विद्वानों के नाम आपको याद होने चाहिए। प्रश्नोत्तर नंबर 16, हड़प्पा सभ्यता की वह कौन सी विशेषता थी जो समकालीन अन्य सभ्यताओं में ज्ञात नहीं थी? तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता सूती कपड़ा था, क्योंकि कपास का ज्ञान सिर्फ हड़प्पा सभ्यता को था। इसको सिंडन कहा जाता था। तो 16 का ए सही है। प्रश्नोत्तर नंबर 17, हड़प्पा संस्कृति के लोगों ने गेहूं, जौ और कपास की खेती का ज्ञान निम्न स्थलीय पूर्वजों से प्राप्त किया। तो आप जानिए कि हड़प्पा संस्कृति के लोगों ने गेहूं, जौ और कपास की खेती का ज्ञान मेहरगढ़ के पूर्वजों से प्राप्त किया। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान
प्रांत में है। यदि प्रश्न बनता है पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला, मेहरगढ़। भैंस के पालने का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला, मेहरगढ़। प्राचीनतम खाद्यान्न उत्पादन का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, मेहरगढ़। तो इन सभी का उत्तर मेहरगढ़ होगा। 17 का सी सही है, मेहरगढ़। प्रश्न बनता है मेहरगढ़ कहाँ स्थित है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। प्रश्नोत्तर नंबर 18, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। स्थान का नाम और भौगोलिक स्थित। मेलुहा, जैसा कि सारगौन अभिलेख में या मेसोपोटामिया या सुमेरियन अभिलेख में मिलता है, मेलुहा का तादाद में सिंधु क्षेत्र से है, तो ए का 2 होगा। दिलमुन, दिलमुन का तादाद में ए से है, दिलमुन बहरीन है, बी का ए होगा। मक्कान, सी मक्कान, मक्कान का अर्थ है मकरान तट, और कुरगांव का अर्थ है मध्य एशिया, तो ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। 18 का सी सही है। ये सुमेलित करने को आता है, इसको ध्यान दीजिएगा। इन सभी स्थानों के वर्तमान और तत्कालीन नामों को ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्नोत्तर नंबर 19, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। तांबा, जैसा कि हम जानते हैं तांबा राजस्थान की खेतड़ी की खदानों से मिलता है, और मद्रास, 2 स्थान तांबे के लिए प्रसिद्ध है, ए का 2। शंख, शंख हमेशा जो हमारे समुद्र तटीय इलाके हैं उनसे प्राप्त की जाएगी, तो कच्छ का इलाका है, तो बी का 3 होगा। लाजवर्द, सी, ये अफगानिस्तान के बदखुसा से पाई जाती है, सी का 4 होगा। सोना, मैसूर में कोलार की खान से पाई जाती है, तो डी का 1 होगा। तो ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। 2, 3, 4, 1, इसका ऑप्शन डी सही है, 19 का डी सही है। 20, प्रश्नोत्तर नंबर 20, युद्ध के निम्नलिखित शस्त्रों में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों में अप्राप्य है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए इस प्रश्न श्रृंखला को बनाने की जरूरत पड़ी, भाग 4 को बनाने की इसी जरूरत पड़ी। किसके प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। ए, धनुष और तीर, जैसा कि हम जानते हैं कि तीर का साक्ष्य बनावली से प्राप्त हुआ है। तलवार, ढाल और शिरस्त्राण, तलवार, ढाल और शिरस्त्राण, इसके साक्ष्य हड़प्पा के किसी भी स्थल से प्राप्त नहीं हुए। इसका अर्थ है 2, 3, 4, 20 का डी सही है। प्रश्नोत्तर नंबर 21, हड़प्पी तौल का क्या अनुपात था। हड़प्पी तौल का अनुपात 1:2:4:6 था, 21 का बी सही है। प्रश्नोत्तर नंबर 22, निम्नलिखित एक स्थल हड़प्पी मोहरों के निर्माण का प्रमुख केंद्र था। जैसा कि हमने बताया, प्रमुख केंद्र चन्हू दड़ो था। हड़प्पी मोहरों के निर्माण का प्रमुख केंद्र चन्हू दड़ो था, 22 का बी सही है। भारोपी भाषा का प्राचीनतम अभिलेखी प्रमाण मिलता है, तो भारोपी भाषा का प्राचीनतम अभिलेखी प्रमाण आपके इराक, जिसको इराक से मिलता है, 23 का बी सही है। प्रश्नोत्तर नंबर 24, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई बार आ चुका है, तो इसको विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। मोहनजोदड़ो से घोड़े के मृण मूर्ति मिली है, ए का 1 सही है। बी, लोथल कालीबंगा बनावली से यज्ञवेदी के साक्ष्य मिले हैं, तो बी का 4 सही है। ए का 1, बी का 4। सी, हड़प्पा से मृण अरा पहिया, माटी का आरा युक्त पहिया मिला है, सी का 2 सही है। पिराक से घोड़े का जीवाश्म मिला है, डी का 3 सही है। तो इसका ऑप्शन 24 का बी सही, 1, 4, 2, 3। प्रश्नोत्तर नंबर 25, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया है कि हड़प्पी संस्कृति का विकास सिंधु क्षेत्र में स्वतः हुआ और इसमें पश्चिम का कोई अंतर्वेद्य नहीं है। ये कथन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान दीजिएगा। इस सर जॉन मार्शल महोदय का कथन है
कि हड़प्पी संस्कृति का विकास सिंधु क्षेत्र में स्वतः हुआ, इसमें किसी का योगदान नहीं है। 25 का सी सही है। प्रश्नोत्तर नंबर 26, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। पतन का कारण और विद्वान। आर्य आक्रमण, इसमें एक जो है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको स्कैन करने में पूरा प्रश्न नहीं आया है। तो आर्य आक्रमण का सिद्धांत ये व्हीलर, गार्डनर, पिगट और आरपी चंदा महोदय का है। सिंधु नदी के प्रवाह क्रम में परिवर्तन, एच.टी. लैम्ब्रिक महोदय ने कहा है कि सिंधु नदी के प्रवाह में परिवर्तन होता है। क्रमशः शुष्कीकरण, एम.आर. मुगल कहते हैं कि क्रमशः शुष्कीकरण हो रहा है। और अति जलवृष्टि या भूतात्विक परिवर्तन, रॉबर्ट एल रेक्स और जॉर्ज एफ डेल्स महोदय का है। तो थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा, ये स्कैन करने में थोड़ी सी त्रुटि हो गई। प्रश्नोत्तर नंबर 27, झूकर संस्कृति निम्नलिखित में से किस स्थल को प्राप्त होती है? तो चन्हू दड़े से झूकर झागर संस्कृति का अवशेष प्राप्त होते हैं। ये हड़प्पा के बाद की संस्कृति है। प्रश्नोत्तर नंबर 28, दक्षिण एशिया में कहाँ से सबसे प्राचीनतम गेहूं और जौ की खेती का साक्ष्य मिलता है? देखिए, ये प्रश्न घुमा के आ गया है कि दक्षिण एशिया में कहाँ से सबसे प्राचीनतम गेहूं और जौ की खेती का साक्ष्य मिलता है? पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध और राजस्थान। ये बलूचिस्तान से मिलता है, क्योंकि बलूचिस्तान में ही मेहरगढ़ स्थित है। खेती का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़, भैंस पालने का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पे है? बलूचिस्तान में स्थित है। तो 28 का बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? धौलावीरा में मध्य शहर है, सही है। हड़प्पा में सवाधान एच मिला है, सही है। मोहनजोदड़ो में सवाधान R37 है। मोहनजोदड़ो में कोई भी सवाधान नहीं मिला है, वहाँ पर शव ऊपरी स्तर पर बिखरे हुए मिले हैं, जिससे ये अनुमान लगाया जाता है कि मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने का कार्य किया जाता था। कालीबंगा में युगल समाधि, ये भी सही है। इसका ऑप्शन 29 का सी, मोहनजोदड़ो सवाधान, यही गलत है। प्रश्नोत्तर नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल बलूचिस्तान में स्थित है? देखिए, ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है, इसलिए आपसे कहते हैं कि कौन सा स्थल? डाबरकोट, सुतकाको, सुतकेंडोर और सोर्तभुई। इसमें डाबरकोट, सुतकाको और सुतकेंडोर तीनों बलूचिस्तान में स्थित है। सोर्तभुई ये अफगानिस्तान में स्थित है। 30 का सी सही है। प्रश्नोत्तर नंबर 31, निम्नलिखित किस पुरातत्व स्थल से हड़प्पा संस्कृति के लोगों की जल संसाधन व्यवस्था के लिए जागरूक और तकनीकी कौशल का प्रमाण मिलता है? जैसा कि हम जानते हैं, धौलावीरा से 16 तालाब और 2 नहरों के साक्ष्य मिले हैं। धौलावीरा अपने उन्नत जल प्रबंधन के लिए विख्यात था। उसी तरह मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार, प्रत्येक घरों में कुएं, उत्तम जल निकासी व्यवस्था के साक्ष्य मिले हैं। तो धौलावीरा और मोहनजोदड़ो दोनों उत्तम जल संसाधन और के लिए जागरूक तकनीक का विकास करते थे। इसका 1 और 2 ऑप्शन ए सही है। 31 का ए। प्रश्नोत्तर नंबर 32, सिंधु सभ्यता का तिथिक्रम सर्वप्रथम किससे निर्धारित किया गया? ये प्रश्न सभी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए भाग 4 को बनाना पड़ा है। इसको आप जरूर देखिएगा। सिंधु सभ्यता का तिथिक्रम सर्वप्रथम किससे निर्धारित किया गया है? सुमेरियन सभ्यता के अवशेषों के आधार पर, मेसोपोटामिया के अवशेषों के सापेक्ष कालक्रम में, मिस्र के अभिलेखों की तिथि से, सिंधु सभ्यता के अवशेषों के आधार पर। मेसोपोटामिया के अवशेषों के सापेक्ष कालक्रम में, बी। 32 का बी। प्रश्नोत्तर नंबर 33, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्येतर सभ्यता कहा जाता है।
इसका ऑप्शन होगा इसकी लिपि। इस कहा जाता है क्योंकि यह एक प्रारंभिक सभ्यता थी, इसकी लिपि चित्रलिपि थी, यह नगरीय अर्थव्यवस्था थी, यह नर्मदा घाटी तक विस्तृत थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्येतर, आर्यों से इतर कहा जाता है क्योंकि इसकी लिपि चित्र लिपि थी। बी 33 का बी। प्रश्नोत्तर नंबर 34, निम्नलिखित में से किस प्रारंभिक हड़प्पाई स्थल से दुर्गीकरण के साक्ष्य मिले हैं? तो दुर्गीकरण का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कोडदीजी से। 34 का ए सही है। प्रश्नोत्तर नंबर 35, ऋग्वैदिक आर्य तथा हड़प्पा संस्कृत के लोग एक ही थे, इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक बी लाल है। 35 का सी सही। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसको जरूर देखिएगा। प्रश्नोत्तर नंबर 36, मानक हड़प्पी ईंटों की ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात था 1:2:4। प्रश्नोत्तर नंबर 37, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। लोथल, जैसा कि हम जानते हैं लोथल भोगवा नदी पे है, ए का 3। रोपड़, रोपड़ सतलज नदी पे है पंजाब में, तो बी का 4। चन्हू दड़ो ये सिंधु नदी पे है, तो सी का 1। और डी बनावली ये सरस्वती नदी पे है, तो डी का 2। तो ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। तो इसमें बी ऑप्शन सही है। प्रश्नोत्तर नंबर 38, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा संस्कृति के किस काल में से श्रमिकों के कच्छ प्रकाश में आए हैं? तो जब हम हड़प्पा को पढ़ रहे हैं तो उसमें हड़प्पा से श्रमिकों के कच्छ प्रकाश में आए हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 38 का बी सही है। प्रश्नोत्तर नंबर 39, मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है। ये प्रश्न बहुत बार आया है। तो मूर्ति पूजा का प्रारंभ है पूर्व आर्य काल, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल, कुषाण काल। यहाँ पे देखिए शब्द आया है पूर्व आर्य काल, मतलब आर्य काल के पहले। तो आर्य काल के पहले कौन थे? हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो 39 का ए सही है। प्रश्न 40, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मलेरिया से पतन का साक्ष्य मिलता है? जैसा कि KUR कनेडी महोदय ने मोहनजोदड़ो से जो शव प्राप्त किए हैं उसमें मलेरिया के साक्ष्य पाए हैं, तो 40 का बी सही है। इस तरह ये भाग 4 समाप्त होता है। इसके प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, ये परीक्षा के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं। इनको जरूर देखिएगा, इनको हल करिएगा और लास्ट में अपने स्कोर को चेक करिएगा कितना स्कोर आपका हुआ है। धन्यवाद।